आशा करता हूँ आप सभी बहुत अच्छे होंगे। मेरा नाम है सतनाम सिंह। इस वीडियो में हम एक्सिस बैंक यंग बैंकर्स एबीवाईबी प्रोग्राम ऑनलाइन इंटरव्यू से रिलेटेड अभी तक की जितने भी शिफ्ट में मेमोरी बेस्ड क्वेश्चन पूछे गए उन सभी का डिस्कशन मैं करूँगा। तो चलिए डिस्कशन स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले यहाँ पर बैंकिंग अवेयरनेस के क्वेश्चंस बताऊँगा, जिसमें आपको एटलीस्ट 30 सेकेंड तक हर एक क्वेश्चन में अपना बोलना था, ठीक है ना। तो पहला क्वेश्चन था एक मॉनेटरी पॉलिसी टूल्स, दूसरा था व्हाट इज़ पैरा बैंकिंग, तीसरा था व्हाट इज़ एसीएच ऑटोमेटेड क्लियरिंग हाउस, चौथा था कंपोनेंट्स ऑफ मॉनेटरी पॉलिसी। इसमें आपको रेपो रेट, रिवर्स रेपो रेट, सीआरआर, एसएलआर, जितने भी कंपोनेंट्स होते हैं मॉनेटरी पॉलिसी के, जो इन्फ्लेशन को कंट्रोल करने के लिए आरबीआई करता है, वो सब बोलने थे। अगर आपको मान लीजिए फिजिकल पॉलिसी अगर आ जाता है क्वेश्चन, तो वो तो गवर्नमेंट रेगुलेट करता है इन्फ्लेशन कंट्रोल करने में, और मॉनेटरी पॉलिसी ये आपका आरबीआई करता है। पांचवा था व्हाट इज़ बेस रेट, बेस रेट क्या चीज़ होती है। छठा था व्हाट इज़ सीए एसए, करंट अकाउंट सेविंग अकाउंट। सातवां पूछा गया था व्हाट इज़ प्रायोरिटी सेक्टर क्रेडिट। प्रायोरिटी सेक्टर क्रेडिट मान लीजिए ऐसा भी लिख के आ सकता है शॉर्ट फॉर्म में पीएससी, तो कंफ्यूज मत होइएगा, ओके। आठवां था व्हाट इज़ प्रायोरिटी सेक्टर लेंडिंग, इसमें भी पीएसएल लिख के भी आ सकता है। नौवां था व्हाट इज़ बैंक रेट। 10वां था डिफरेंस बिटवीन चेक एंड ड्राफ्ट, चेक और ड्राफ्ट के बीच में डिफरेंस बताना था। चेक और ड्राफ्ट के बीच में डिफरेंस बहुत ही सिंपल होता है, मैं आपको बता देता हूँ। चेक जो होता है कोई पार्टी इशू करती है, जैसे हम आप कोई भी इशू करता है। ड्राफ्ट जो होता है वो बैंक इशू करता है। ड्राफ्ट जो होता है पूरी तरीके से सिक्योर होता है, लेकिन चेक सिक्योर नहीं होता, क्योंकि वो कभी भी मान लीजिए आपके अकाउंट में क्या है बैलेंस नहीं है और आपने किसी को चेक इशू कर दिया किसी को भी, तो वो बाउंस होने का बहुत ही बाउंस हो जाएगा। और चेक का बाउंस होने का काफ़ी चांसेस होते हैं, लेकिन ड्राफ्ट के बाउंस होने के चांस बिल्कुल नहीं होते, क्योंकि वो ना ही के बराबर चांस होते हैं ड्राफ्ट के बाउंस होने के, क्योंकि ड्राफ्ट जो है वो बैंक इशू करता है। उम्मीद करता हूँ इतनी बात समझ में आ गई होगी। 11वां था हाउ बैंक्स अर्न प्रॉफिट, जो कि मैंने बताया था कि रेपो रेट एक पॉइंट होता है जिसमें बैंक जो होते हैं वो आरबीआई से लोन लेते हैं, और फिर वही बैंक आगे चलकर कस्टमर्स को हाई इंटरेस्ट पर लोन देते हैं। तो वो जो इंटरेस्ट होता है हाई इंटरेस्ट, वही आपका बैंकों का प्रॉफिट होता है, जो कि मैंने अपने वीडियो में डिटेल में बता रखा है। 12वां था व्हाट इज़ इंडस्ट्रियल बैंक। इंडस्ट्रियल बैंक कुछ नहीं होते, वो बैंक जो इंडस्ट्रीज़ को लोन प्रोवाइड करते हैं वो होते हैं। ये जनरल बैंकिंग तो करते ही हैं, मतलब एक्सेप्ट मनी और लोन भी बांटते हैं जनरल बैंकिंग जनरल पब्लिक को, लेकिन साथ ही साथ इंडस्ट्रीज़ को, एमएसएमईज़ को ये लोन प्रोवाइड कराते हैं, बड़ी बड़ी इंडस्ट्रीज़ को या छोटे लेवल की इंडस्ट्रीज़ को। 13वां है व्हाट टाइप ऑफ रिस्क फेस बाय बैंक्स, एनपीए, पीसीए, जो कि मैंने अपने वीडियोस में डीपली डिस्क्राइब कर रखा है। एनपीए बहुत बड़ा सबसे बड़ा मेन पॉइंट है बैंकों के लिए जो रिस्क होता है, और प्रॉम्प्ट करेक्टिव एक्शन, जब कोई भी बैंक कोई नई शाखा नहीं खोल सकता, नई रिक्रूटमेंट नहीं कर सकते, और ना ही अपने एम्प्लॉयज़ का क्या कहते हैं सैलरी भी नहीं बढ़ा सकता। ये भी मैंने बहुत ही डीपली डिस्क्राइब किया हुआ है अपने वीडियो में। नेक्स्ट देखते हैं। और ये जो क्वेश्चंस थे इसमें 30 सेकंड्स तक आपको मिनिमम बोलना था, ठीक है ना। नेक्स्ट देखते हैं, सिचुएशन बेस्ड क्वेश्चन पूछे गए थे, इसमें भी आपको मिनिमम 30 सेकंड्स तक तो बोलना ही था। पहला क्वेश्चन था डिस्क्राइब सिचुएशन व्हेन यू हेल्प समवन। आपने जब भी किसी को हेल्प की हो हाल ही रिसेंटली में, तो वो सिचुएशन क्या थी, आपने क्या किया, वो आपको डिस्क्राइब करना था 30 सेकंड तक। सेकंड था हाउ टू स्पेंड अ इवनिंग। आप इवनिंग को कैसे अपना टाइम मतलब स्पेंड करते हैं अपनी फैमिली के साथ या अपने दोस्तों के साथ, कैसे भी करते हैं, वो आपको बोलना था 30 सेकंड तक। तीसरा है हाउ विल यू टू व्हेन योर इवनिंग इज़ फ्री आफ्टर अ लॉन्ग टाइम। व्हाट विल यू डू। आप काफ़ी टाइम के बाद आपको इवनिंग में एक लंबे समय के बाद फ्री समय मिला है, तो आप कैसे उसको स्पेंड करोगे अपनी फैमिली के साथ या दोस्तों के साथ, यही आपको डिस्क्राइब करना था। चौथा है हाउ टू ओवरकम योर वीकनेस। इस पे तो मैंने काफ़ी सारे पॉइंट्स बता रखे हैं, एक अलग से वीडियो बनाया हुआ है, अगर वो वीडियो आपने नहीं देखा तो वीडियो आप देख सकते हैं, काफ़ी अच्छे से मैंने समझाया हुआ है आप अपनी वीकनेस को ओवरकम करने के लिए क्या करते हैं। पांचवा है फेयरवेल स्पीच विद फ्रेंड्स, आपको बतानी थी जब आपने कॉलेज टाइम में फेयरवेल था तो क्या स्पीच दी थी। छठा है शेयर योर एक्सपीरियंस व्हेन योर वर्क अंडर प्रेशर। अपना एक्सपीरियंस शेयर करना है जब कभी आपने अपने वर्क में प्रेशर फील किया हो, ठीक है ना। सातवां है अ सिचुएशन व्हेन यू गॉट बैड फीडबैक फ्रॉम योर वर्क एंड हाउ यू फिक्स इट। आठवां है टेक्नोलॉजी इज़ गुड और बैड, डिस्कशन विद योर फ्रेंड, ओके। 30 सेकंड्स तक इनको मिनिमम बोलना था आपको। फिर है इंग्लिश स्पीकिंग एंड लिसनिंग स्किल्स के क्वेश्चन। इसमें क्या था, रीड एंड स्पीक के 10 क्वेश्चंस थे। कोई लाइंस लिखी हुई थी, सेंटेंस लिखे हुए थे 10, मतलब एक सेंटेंस लिखा हुआ था, उसको देख करके आपको सेम पढ़ना है, ठीक है ना। वो आपका प्रोनाउंसिएशन चेक कर रहे थे कि इसकी इन लोगों की बोलने की
इस इंग्लिश स्पीकिंग स्किल्स कैसी हैं, मतलब जो भी वर्ड हैं वो उसको प्रोनाउंस कैसे कर रहे हैं। फिर था लिसनिंग एंड स्पीकिंग, एक फ़ीमेल वर्जन में वॉइस चल रहा था, काफ़ी लंबा सा सेंटेंस था, वो आपको गौर से सुनकर दिमाग में एकदम नोट डाउन करना था और उसको तुरंत बोलना था। ठीक है ना, ये भी 10 क्वेश्चन थे। नेक्स्ट देखते हैं ऐसे राइटिंग के टॉपिक्स कौन कौन से आए थे। इसमें आपको 25 मिनट्स मिला था और 400 वर्ड्स मैक्सिमम लिखने थे। ठीक है ना, मैक्सिमम 400 वर्ड्स तक लिख सकते हैं, इससे ज़्यादा नहीं लिख सकते थे। पहला था people should choose career that are monetarily rewarding even if their passion elsewhere because money plays an important role in our life। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट, काफ़ी शिफ्ट में ये वाला ऐसे आया गया था। सेकेंड है aspects to be considered by a company before dismissing an employee। थर्ड है what are qualities to become a successful person। फोर्थ है how you will organize a cultural event in your college। फिफ्थ है demerits, टेलीविज़न और इंटरनेट की डिमेरिट्स बतानी है कि आजकल काफ़ी बच्चों पे इसका गलत प्रभाव पड़ रहा है टेलीविज़न और इंटरनेट का, तो उसके डिमेरिट्स के पॉइंट्स आपको बताने थे। नेक्स्ट देखते हैं सेल्स एंड डिसीजन मेकिंग क्वेश्चंस आए थे। ये कौन से थे, इसमें चूज़ द ऑप्शन फॉर 4 ऑप्शंस दिए हुए थे। इसमें टोटल 9 क्वेश्चंस थे इस सेक्शन में, ये लास्ट सेक्शन था आपका। इसमें आपको 4 ऑप्शंस में थे, 2 ऑप्शन सिलेक्ट करने थे, एक बेस्ट और एक वर्स्ट। ठीक है ना, बेस्ट कौन सा ऑप्शन बन सकता है और वर्स्ट कौन सा ऑप्शन बन सकता है सेल्स एंड डिसीजन में। उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करिएगा और अपने दोस्तों के साथ शेयर करिएगा। और अगर आप अभी तक आपने टेलीग्राम चैनल मेरा ज्वाइन नहीं किया है तो टेलीग्राम पे सिंपली आपको सर्च करना पड़ेगा बैंकिंग द्वार ऑफिशियल, आप मेरे टेलीग्राम चैनल से ज्वाइन हो पाएंगे। और साथ ही आप बैंकिंग द्वार चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं अगर अभी तक आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है, और बेल आइकन को प्रेस करके, ताकि मैं जो भी नया वीडियो बनाऊँ उसका नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले पहुँचे। तो फिर मिलेंगे हम अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए हैव अ नाइस डे एंड बाय।